बच्चा लोग ऑन योर स्क्रीन है एलएलपी एक्ट आपके सीए इंटर के लिए जितने सेक्शन है उसमें टाइम पीरियड चार्ट। मेन दिक्कत क्या हो जाती है, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली किसके ऊपर बेस्ड है, टाइम पे, तो हर एक्ट में इतने टाइम पीरियड दिमाग क्या हो जाता है, घूम जाता है। यहाँ 15 था, 30 था, 50 था, ये था, वो था, और कहां से टाइम स्टार्ट होता है। सो दिस चार्ट नॉट ओनली हेल्प्स यू इन रिटेनिंग, मेमोराइजिंग, रिवाइजिंग टाइम पीरियड, लेकिन मोटा मोटा, क्योंकि जब आप टाइम पीरियड भी देख रहे होते हो लगभग सारे सेक्शन का कंटेंट आपके दिमाग में घूमना स्टार्ट हो जाता है। सो इट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ व्हाट, रिवीजन। आई विल से अगेन। सो गाइस, चैप्टर 2 आपकी स्क्रीन पे है एलएलपी का, जो नाम आप जानते हैं नेचर ऑफ एलएलपी, सेक्शन 3 से लेके 10 तक। तो हम इसमें सेक्शन 6 में देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, जो कि हम कहते होते हैं कि भाई साहब 2 हैं, लेकिन अगर 2 से क्या हो गए, बिलो हो गए, तो हम एक ग्रेस पीरियड देते होते हैं कितने महीने का, 6 महीने का। बंदे बढ़ा लीजिए, वरना एक तो ये ग्राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, बाइंडिंग आपको हो जाएगा, आपकी पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी। सेक्शन 7 हम डीपी में पढ़ा करते हैं कि डीपी कम से कम 2 पीस चाहिए जो कि इंडिविजुअल होने चाहिए, उनमें से कम एक रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में। और रेजिडेंट का मीनिंग हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल ईयर में वो भारत में कितने दिन हो, 120 दिन। और देन हमने कहा था जो डीपी बनने को तैयार है उसको अपनी कॉन्सेंट फाइल करनी होती है। एग्जैक्टली देखिए, मैंने सब सेक्शन भी लिख के दे रखे हैं, 7 का 4 ही वो, क्योंकि सेक्शन 7 बड़ा इंपॉर्टेंट था, 6 सब सेक्शन थे। 30 दिन ऑफ अपॉइंटमेंट। देन सेक्शन नंबर 9, अगर डीपी में चेंजेस हो गया, दैट मीन्स अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो आपको वो फिल करनी होती है विद इन व्हाट, 30 दिन के भीतर, राइट। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो कि इनकॉर्पोरेशन पे आता है, सेक्शन 11 से 21, उसका सेक्शन नंबर 12 कि इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, रजिस्ट्रार करेगा, अगर वो आपके डॉक्यूमेंट से संतुष्ट है। और कितने दिन के भीतर, यही हम पढ़ा करते थे, 14 दिन के भीतर वो रजिस्टर कर देगा और सीओआई आपको दे देगा। सेक्शन 16 में हम बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ नेम। चाहे तो नई एलएलपी बना रहे हो या मे बी आप अपनी एलएलपी का नाम बदलना चाहते हैं, तो आरओसी के पास अप्लाई करना होता था। और उसमें कंडीशन 16 में क्या थी कि सेक्शन 15 का डिफॉल्ट ना हो, जो कि हम पढ़ते थे कि भैया आपका नाम किसी और से सेम सिमिलर ना हो। तो हम ये पढ़ते थे कि आरओसी वो नाम रिजर्व कर देगा कितने समय के लिए, 3 महीने के लिए, जिस दिन उसने आपको क्या किया, इंटीमेट किया। सेक्शन 17 में आता है हमारा एलएलपी का, अपन नाम बदल रहे हैं, क्योंकि आपका नाम सेक्शन 15 का 2 का डिफॉल्ट हो गया। याद आ गया 15 का 2 कि आपका नाम सेम सिमिलर है किसी और एलएलपी के साथ, कंपनी के साथ, या प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क के साथ। तो यहां पे आप जिसको दिक्कत है वो एप्लीकेशन देगा सीजी को, और सीजी डायरेक्ट करेगी आपको कि नाम बदलो कितने दिन में, 3 महीने में। लेकिन अगर आप ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर हो तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं 3 बरस। कहां से 3 बरस? नेचुरल है जिस दिन क्या हो गया, एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन हो गया। इसके बाद एलएलपी को अपना नाम चेंज करना पड़ता है कितने दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर। एक और चौथा टाइम पीरियड इसमें आता है, क्योंकि नाम बदलने के बाद उसे आरओसी को बताना होता है, और आरओसी क्या करता है, आपके इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट में नेसेसरी चेंजेस। और जैसे आरओसी वो चेंज कर देता है, उसके 30 दिन के भीतर एज एलएलपी आपको एलएलपी अपना एग्रीमेंट 2 का 1 का ओ, उसमें अपना नाम क्या करना पड़ता है, चेंज। चैप्टर 4 पार्टनर और उनके रिश्ते, सेक्शन 22 से लेके 25 के बीच में। तो हम यही कहते हैं कि पार्टनरशिप का रिश्ता खत्म हो गया, पार्टनर नहीं रहे, तो वो जिसमें हम पॉइंट पढ़ा करते थे वॉलेंट्री या कंपल्सरी, जब आप पार्टनर नहीं रहेंगे। तो हम यही पढ़ते थे कि पहली बात तो आप पार्टनर नहीं रहेंगे, ऑन द रिजाइन कर सकते हैं एज पर व्हाट, एग्रीमेंट, वरना क्या देना पड़ता है आपको, नोटिस इन राइटिंग देना पड़ता है, और कम से कम कितने दिन का, 30 दिन का, अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं। और 25 में क्या था, पार्टनर के नेम एंड एड्रेस में क्या आ गया, चेंज आ गया, तो वो एलएलपी को बताएगा 15 दिन के भीतर। और उसके बाद एलएलपी को भी ये नेम, एड्रेस और 2 बातें और, या तो कोई नया पार्टनर आ गया या चला गया, तो आपको आरओसी को बताना होता है 30 दिन के भीतर। इसके बाद ये भी होता है जो पार्टनर चला गया, रिसाइन मार गया, अब उसे लगता है एलएलपी फाइलिंग नहीं करेगी, वो खुद आरओसी को बता सकता है। फिर आरओसी अपनी तरफ से क्या जारी करेगी, एक नोटिस जारी करेगी एलएलपी को कंफर्मेशन के लिए। लेकिन अगर एलएलपी कंफर्म नहीं करती है तो आरओसी खुद ही कंफर्म कर देगा। अगर कितने दिन बीत गए हैं, 15 दिन बीत गए हैं जब कंफर्मेशन नहीं दी एलएलपी है। चैप्टर नंबर 5
जो कि हमारे कोर्स में बिल्कुल है। लायबिलिटी के ऊपर आता है 26 से 31, लेकिन इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है। ये भी सब मैंने लिख के दिया आपके लिए। देन कंट्रीब्यूशन वाला चैप्टर नंबर 6 नो डाउट आपके कोर्स में है, लेकिन कोई टाइम पीरियड की प्रोविजंस नहीं है। चैप्टर 7 फाइनेंशियल डिस्क्लोजर 34 से 41, जिसमें आप समझ गए 34 के अंदर हमारी सास आती है, राइट। तो हम यही कहते होते हैं, पहली बात तो हम ये पढ़ते हैं कि प्रिजर्व करनी है बुक्स। और वैसे तो टाइम में एज में प्रिस्क्राइब था, लेकिन मैंने डिस्कस कर दिया था कि यार 8 साल याद रख लो। सास प्रिपेयर करनी होती है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने में, और 6 महीने के अगले 30 दिन में आपको उसकी फाइलिंग करनी होती है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। चाहे एज सच हमारे स्टडी मैट में उन्होंने नहीं टाइम मेंशन किया था, प्रिस्क्राइब लिखा था, बट फिर भी याद कर लें, इट्स गुड। एनुअल रिटर्न की फाइलिंग होती है फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 60 दिन के भीतर। 39 में हम पढ़ते हैं कि आप अपने गुनाहों को कंपाउंडिंग मतलब पैसे देके खत्म करवा सकते हो। लेकिन इसमें हम एक रिस्ट्रेंट पढ़ा करते थे कि सेम ऑफेंस, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ना किया हो 3 साल में। मतलब कंपाउंडिंग तभी होगी 3 साल में एक बार हो गया, फिर 3 के बाद वो सेम होता तो कंपाउंडिंग, वरना नहीं होगी। और इसमें क्या होता है, कंपाउंडिंग की पावर आरडी की होती है, लेकिन आरडी के पास आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। एप्लीकेशन किसको देनी है, रजिस्ट्रार को। तो इसलिए इंटीमेशन देनी होती है रजिस्ट्रार को 7 दिन के भीतर, जिस समय आपका ऑफेंस क्या कर दिया गया है, कंपाउंड। क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है तो आरओसी ही किसको बताता है, जाके कोर्ट को। देन सेक्शन 42 चैप्टर नंबर 8, ये आपका ट्रांसफर ऑफ राइट्स वगैरह कोई टाइम नहीं है। इन्वेस्टिगेशन वाले ये जो आपका चैप्टर है 9, ये अपने कोर्स में ही नहीं है। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, इसमें सेक्शन 58 में आता है कि अगर आप फर्म या प्राइवेट या अनलिस्टेड से क्या बना रहे हैं, एलएलपी बना रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उसके कितने दिन के अंदर, 15 दिन के भीतर पुराने वाला फर्म का रजिस्ट्रार या कंपनी वाला आरओसी उसको आपने बताना होता है, राइट, कि हम भैया कन्वर्ट हो गए हैं। देन चैप्टर नंबर 9 जो कि फॉरेन एलएलपी पे है, इस पे भी कोई टाइम पीरियड की प्रोविजन नहीं है। चैप्टर नंबर 12 अपना कॉम्प्रोमाइज अमेलगमेशन अरेंजमेंट वाला। तो यहां सेक्शन 60 के अंदर हम पढ़ते होते हैं कि ट्राइब्यूनल जब कॉम्प्रोमाइज को सैंक्शन कर देता है, उसकी फाइलिंग करनी होती है आरओसी के पास, कितने दिन में, 30 में। और 62 में जहां हम पढ़ते होते हैं रिकंस्ट्रक्शन या अमेलगमेशन, तो उसमें भी ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर आ गया, बस फर्क इतना होता है, उसमें वर्ड क्या आता है, सर्टिफाइड कॉपी की फाइलिंग करनी होती है, कितने दिन के भीतर, 30 दिन में। चैप्टर नंबर 13 वाइंडिंग अप वाला, तो इसमें हम सेक्शन नंबर 64 ट्राइब्यूनल के द्वारा वाइंडिंग अप के क्या पढ़ते होते हैं, ग्राउंड। तो उसमें एक चीज आता है टाइम पीरियड कौन सा, कि भाई साहब अगर 6 महीने से ज्यादा हो गए और पार्टनरशिप क्या बचा, 1। नंबर 2 हम पढ़ते होते हैं लगातार, कॉन्सिक्यूटिव, लगातार कितने साल, 5 साल आपने सास या एनुअल रिटर्न की फाइलिंग नहीं करी, राइट। और चैप्टर नंबर 14 मिसलेनियस, जिसमें हमारे कोर्स का काम का एक ही 67, जहां हम कहते हैं एलएलपी के ऊपर धाराएं कंपनीज एक्ट की लग सकती हैं विद मॉडिफिकेशन, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन आने के लिए कहां पेश किया जाता है, बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में से रखा जाता है, चाहे एक सेशन हो या एक से ज्यादा हो, कितने दिन के लिए, कम से कम 30 दिन के लिए। तो भाई इसके साथ आपका ये टाइम पीरियड कम्स टू एन एंड। होप सो आपको यूटिलिटी मिले। थैंक यू।